पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की हुई मौज। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान, नया अपडेट देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने राज्य के सभी इकाइयों को पुरानी पेंशन योजना बहाली आंदोलन के पक्ष में सुझाव दिया है। उनकी तरफ से लगाया गया आरोप है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के साथ लगातार छलावा कर रही है। एक तरफ से समुदाय में मंदिरों के देवता बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी वर्गों का प्रमोशन भी रोक दिया गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर और इस नई अपडेट यानी कि यूपीएस स्कीम को लेकर सारी चर्चाएं होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो वाकई आपके काम की और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक देखें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर केंद्र के माध्यम से जल्द ही बड़ा प्रदर्शन किया जाने वाला है। हालांकि आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसको दिखाया गया है। बता दें कि 14 और 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी और 26 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों की इस विरोध का समर्थन भी करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना के तहत आम आदमी पार्टी के माध्यम से आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सभी कर्मचारियों की तरफ से आह्वान किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन जारी रहेगा कि हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए, यानी कि यूपीएस स्कीम से हमें कोई लेना देना नहीं है और सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। कर्मचारी भी इसी आवाज को लेकर वह मांग उठाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू करने वाली है। 25 साल की सेवा के लिए कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान किया गया, तो वहीं 10 साल की सेवा पर मात्र 10,000 की पेंशन क्यों दी गई, जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेहद कम है। और स्टाफ का कहना है कि सरकार अंतिम पुरानी पेंशन क्यों लागू नहीं कर पा रही है। पुरानी पेंशन योजना का जो नवीनतम अपडेट है, केंद्र सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार मांग करते रहे हैं। स्टाफ का कहना है कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं। पार्टी भी स्टाफ संगठन का विरोध शुरू कर चुकी है। कई केंद्रीय माध्यमों से भी केंद्र सरकार के शेयरों की अधिसूचना पहले ही आ चुकी है। इसके विरोध का पूरी तरह से विकल्प दिया गया है। केंद्र सरकार में काफी बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र तक लिख डाले। बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं, जो कि एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम पर पूरी तरह से दशा सहन कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि वह पुरानी पेंशन योजना बहाल कर इन माध्यमों से बताया गया कि पार्टनर्स में सभी साथी हैं जो ओपीएस का स्थान कभी नहीं ले सकते। चलिए साथियों, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें यूपीएस के विरोध में शिक्षक और कर्मचारियों ने चलाया अभियान। बोले, ना एनपीएस ना यूपीएस, हमें चाहिए केवल ओपीएस। शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को स्कीम बहाल करने के बारे में लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के खिलाफ देश भर के शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया। इस नई योजना के विरोध में बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में शिक्षकों और कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ी डिजिटल अभियान शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग की गई। इस अभियान के दौरान जो नारा था, नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस, ने सोशल मीडिया पर तेजी से प्रचार प्रसार किया, जिसमें 4 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विरोध गतिविधियों को व्यापक समर्थन मिलने से यह लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस घटनाक्रम को शिक्षक और कर्मचारियों की गहरी निराशा का प्रतीक बताया है। साथ ही साथ विजय कुमार बंधु ने कहा कि यूपीएस एनपीएस की तरह एक छलावा है, जिसने कर्मचारियों को निराश किया है और इससे पूरे देश में उनके बीच गुस्सा भड़क गया है। इसके विरोध प्रतिरोध के रूप में एनओपीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार ने घोषणा की कि शिक्षक और कर्मचारियों 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए उनकी एकजुटता को दर्शाता है। यह आंदोलन न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उनकी चिंता को प्रकट करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वे अपने और अधिकारों के भविष्य की सुरक्षा के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह घटनाक्रम से उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस मुद्दे पर उचित ध्यान देगी और संभवतः कर्मचारी की मांग के अनुरूप कदम उठाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट डिसीजन इन वीआरएस इन मध्य प्रदेश। देश भर में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर अलग अलग नियम लागू हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अनेक प्रावधान शामिल हैं। इन संबंध में अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने समय से पहले रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस पर यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पूर्व कर्मचारी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने इसे गलत ठहराया था। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कर्मचारी को आधी सैलरी देने का आदेश भी दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के रिटायरमेंट के अनेक प्रावधानों में के अंतर्गत 50.20 साल फॉर्मूला यानी कि 50 साल की आयु अथवा 20 साल की सेवा अवधि भी लागू है। इस प्रावधान के तहत रिटायरमेंट कर दिया जाता गए एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के हाई कोर्ट ने समय से पहले रिटायरमेंट पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि 50.20 फॉर्मूले में भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का पालन किए बिना राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तिथि तय की आधी सैलरी देने का आदेश दिया है। सतनान के दीपक बाजपेयी वर्ष 1996 में सामाजिक न्याय विभाग में चपरासी नियुक्त हुए थे। वह 2016 में उन्हें पदोन्नति देते हुए सहायक ग्रेड 3 बना दिया गया, लेकिन वर्ष 2018 से पूर्व से ही उनको रिटायरमेंट कर दिया गया। इस पर दीपक बाजपेयी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर बताया कि उनका सर्विस रिकॉर्ड देखे बिना ही संबंधित कमेटी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति वीआरएस दे दिया। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवकाश स्वीकृति के बिना ही अनुपस्थित रहने की वजह से दीपक बाजपेयी को वीआरएस दिया गया है। इधर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरी सेवा अवधि में उन्होंने केवल एक बार अनुपस्थित रहने पर चेतावनी दी गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन ने दीपक बाजपेयी के वीआरएस के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पूर्ण समय पर रिटायरमेंट की उम्र तक आधी सैलरी देने का आदेश भी दिया। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 8वें वेतन आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर आदेश जारी किया गया। व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों के बाद के वेतन का आधा हिस्सा दिया जाता है। इसके साथ ही उनके समय सीमा तय की जाती है कि इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति के साथ साथ आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाए। तो पहले कर्मचारी काफ़ी मात्रा में इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ी हुई है कि कर्मचारी अधिक मात्रा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग करने लगे हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की तरफ से भी की गई मांगे अहम है और जायज़ हैं। जैसे कि केंद्र सरकार का एक नया प्रस्ताव अभी पारित हुआ है और केंद्र सरकार ने पेंशन बहाली के मामले में एक माध्यम वर्ग सुझाया है। इस प्रस्ताव में उनकी सैलरी से उनकी तरफ से कहा गया कि वह भी सरकारी कर्मचारी हैं, वह पुरानी पेंशन योजना से थोड़ा कम पेंशन मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को छोड़ पाएंगे। नई पेंशन योजना को कर्मचारी पसंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना की तुलना में इसमें कम लाभ दिया जा रहा है। भविष्य भी सुरक्षित नहीं है और पद के बाद जो मिलने वाला पैसा है उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन के मामले में बात करें तो उपभोक्ताओं के बाद आधी यानी कि रिटायरमेंट के बाद आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती रही है। पुरानी पेंशन योजना के बारे में बात कर ली जाए तो कोर्ट के यहाँ हस्तक्षेप को भी दिखाया गया है। जैसे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, जो कि आवेदन पत्रों के लिए स्वीकार किया गया। उसे वापस पाने के लिए सरकारी कर्मचारी पेंशन के तहत महत्व को समझाया गया है और राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर पुरानी पेंशन बहाली का नया आदेश जारी किया गया। इसी बीच एक नया आपको देखने के लिए मिला है कि अभी सभी शिक्षक और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। साथियों, आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो की प्रतिक्रिया कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो भी अपडेट आपको देने का प्रयास करता हूँ वो कहीं ना कहीं इस मकसद से देता हूँ कि आपके अंदर जागरूकता फैल सके। साथियों, मिलते रहेंगे आपसे हर रोज़, ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।